गैर कानूनी मकीन अफगान बशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जुर्म में मुलविस हैं। अब इन्हें पनाह देने की वजूहात मौजूद नहीं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी की बाइज़्ज़त वापसी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसीज़ का नतीजा है। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस है। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने मुतअद्दिद मरतबा पेश कर चुका है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के बरादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती नासिर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। सैलाब से 27 शहर और 5000 गाँव तबाह हुए। 25 लाख सैलाब मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया। 2 हफ्तों में सैलाब मुतासरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। जिनके घर मुकम्मल तबाह हुए उनको 10 लाख रुपए देंगे। जिनके घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा उन्हें 5 लाख रुपए देंगे। बड़े जानवर पानी में बह जाने पर 5 लाख और छोटे जानवर के लिए 50,000 रुपए देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोधा में तकरीब से खिताब। कहा, आवाम के लिए मेयारी और सस्ते इलाज को यकीनी बना रहे हैं। सरगोधा डिवीजन के लिए 105 इलेक्ट्रिक बसें मुख्तस की हैं। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। मरीम नवाज के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। वज़ीर आला डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदादी मॉनिटरिंग करेंगी। मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करेगी। हर फर्द के नुकसान का इजाला करेंगे। कोशिश है कोई रिलीफ से महरूम ना रहे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। मुआहदे को शराकतदारी और ताउन को मजबूत बनाने में एक अहम संग मील करार दिया। वज़ीराए ख़ारजा ने अमन इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। ख़ित्ते की सूरत हाल समेत इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख़याल। जलालपुर पीरवाला शहर की सैलाब से हिफाजत के लिए टेक्निकल कमेटी का इजलास। मरीम औरंगज़ेब की सरबराही में इजलास। वफाकी और सूबाई गुज़रा और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान की शिरकत। सैलाबी पानी के बहाव और शिद्दत में कमी आ रही है। जलालपुर पीरवाला महफूज है। टेक्निकल कमेटी को ब्रीफिंग। बेहतर सूरत हाल के पेश नज़र टेक्निकल कमेटी का मोटरवे में शगाफ ना डालने का फैसला। मरीम औरंगज़ेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर पीरवाला शहर और मोटरवे साइट का मुआयना। सैलाब मुतासरा इलाकों का भी दौरा। टेंट, साफ पानी, खुराक और मवेशियों के लिए वंडा की फराहमी का जायजा। मरीम औरंगज़ेब का सैलाब के दौरान फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देने पर सुथरा पंजाब, सिविल डिफेंस, CNW, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ स्टाफ को ज़बरदस्त खराज तहसीन। वज़ीर आला की तरफ से शाबाश का पैगाम दिया। कहा, सैलाबज़दा इलाकों में बर्वक्त सफाई से मकीन बीमारियों से महफूज रहे। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए बेल में ज़राब की तबाहकारियाँ जारी। मोज़ाकोट, लंगा, तगेरा और दीगर इलाकों के राब्ते मुनक़ता। दरियाए सिंह में कुंजारों के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के कदीमी गाँव बखेरी को बचाने के लिए बनाया गया। बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलों को नुकसान। गुड्डू विराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,26,847 क्यूसेक रिकॉर्ड। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमेरिकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमेरिका ने दीगर ममालिक के लिए भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदी से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। अमेरिका महकमा खारजा के मुताबिक ईरान पर दबाव डालने के लिए छूट अब वापस ले ली गई। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक अहम तिजारती रास्ता है।
बग्राम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। बग्राम एयरबेस स्पेन के न्यूक्लियर साइट के करीब है। रूसी सदर पुतिन और रूसी तेल के खरीदारों ने मायूस किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तफिक नहीं। हम गजा में फौरी जंग बंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का कहना था कि गजा की सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। फलस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाए। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर ने तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेयर लंदन का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। कांग्रेस रुकन इल्हान उमर को मुआवजे का सामना करना चाहिए। इसराइल की गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों में तेज़ी। इसराइली टैंकों की गजा सिटी के मरकज़ की जानिब पेशकदमी। सहूनी फोर्सेस के हमलों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। गजा सिटी में बड़ी कार्रवाई में 40 फ़लस्तीनी शहीद हुए। भूख के बायस 4 फ़लस्तीनी जाँ बहक, तादाद 435 हो गई। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 65,141 हो गई। 1,65,925 ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी सदर के बाद इसराइल वजीर खारिजा ने भी गजा को हथियाने का मंसूबा पेश कर दिया। गजा को मुनाफा बख्श रियल स्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमरीका से मुज़ाकरात हुए कि गजा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। जंग पर रकम खर्च की, गजा की ज़मीन बेचकर उसी शरह से मुनाफा तकसीम हो। गजा की तकसीम से मुतल्लिक अमरीकी हुकाम से बात कर चुके हैं। गजा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। वजीर खजाना इसराइल स्मोट्रिच का बयान। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सेंकियांग की मुलाकात। गवर्नर सेंकियांग भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के अवाम की यकजहती और सेंकियांग की तरक्की मुतासिर कुन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम सुतून है। सदर आसिफ अली जरदारी का और ओमची में सेंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा। इंस्टीट्यूट के सदर ने आसिफ अली जरदारी को खुशामदीद कहा और ब्रीफिंग दी। इंस्टीट्यूट में कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी और दीगर असरी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। सदर जरदारी ने इंस्टीट्यूट की खिदमात को सराहा। पाक चीन इल्मी और सक़ाफ़ती तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हो चुका। अहम दिफाई मुआहदे पर खुशी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत के लिए आगे बढ़ें। मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होना होगा। आज फ़लस्तीन पर कब्जे की बात हो रही है। हमें फ़लस्तीन के हवाले से मजबूत मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। दोहा में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बड़ा अच्छा कदम है। दोहा कॉन्फ्रेंस इस्लामी ब्लॉक की तरफ कदम है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की हौसला शिकली के बजाय साथ देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का अमन मार्च के शुरा का खिताब। चमन में पाक अफगान बॉर्डर के करीब पार्किंग में धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बलूचिस्तान हुकूमत की चमन धमाके की मजम्मत। तहकीकात का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुलदार में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना और हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। कतर ने आलमी फौजदारी अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। मुज़ाकराती वफ़द की सरबराह की आलमी फौजदारी अदालत के सदर से मुलाकात। इसराइल के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर गौर। सेहूनी हमले के एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए हर दस्तयाब कानूनी सिफारती रास्ते की पैरवी करने की ताकीद की। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने का ख्वाब पूरा ना हुआ। बेहतरीन थ्रो 82.75 मीटर रही। दूसरी और चौथी थ्रो जाया हुई। अरशद नदीम फाइनल में 10वीं पोजीशन पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल न जीत सके। ट्रिनिडाद के और किशवान वॉलकट ने गोल्ड मेडल हासिल किया।